संजय जी इधर देख लो। चूंकि नरेंद्र मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री सर्वाधिक दिन तक प्रधानमंत्री रहने का जो रिकॉर्ड है वो अपने नाम कर लिया है, और ऐसे में आज ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक भी आयोजित की गई है जिसमें एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ आज प्रधानमंत्री बैठक कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ही एनडीए शासित राज्यों की ये बैठक है जहाँ पे एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद हैं। नायब सिंह सैनी भी इस बैठक में पहुँचे हुए हैं। अब यहाँ पर तमाम अहम विषयों को लेकर के आज मंथन होना है। नरेंद्र मोदी सरकार के 12 साल और इसके अलावा ये भी अगर आप देखें कि आने वाले अब हाल के ही सालों में जो अलग अलग विधानसभा में चुनाव होने हैं उन राज्यों में भी चुनावों को लेकर के रणनीतिक तौर पर मंथन किया जाना है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक है आज की एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की, और आज धीरे धीरे अब सभी मुख्यमंत्रियों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो जारी है। ये दिल्ली से सीधी तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मीटिंग में पहुँचे हुए हैं, और अब धीरे धीरे एनडीए शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनके पहुंचने का सिलसिला चल रहा है। तमाम नेता एनडीए शासित राज्यों के, पवन कल्याण को आप देख रहे हैं। अभी इसके पहले आपने नायब सिंह सैनी को देखा। तो एनडीए के जो तमाम घटक दल हैं वो सब आज आपको बता दें कि उनके बड़े चेहरे इस मीटिंग में शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री क्योंकि खुद इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है आज की ये बैठक, और प्रधानमंत्री की ओर से आज चर्चा तमाम अहम विषयों को लेकर के की जानी है। रणनीतिक तौर पर आगे विचार विमर्श मंथन भी होना है, आगे की जो रणनीति है वो भी तय होनी है, और इसके अलावा एनडीए शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी आज इस मीटिंग में शामिल हो रहे हैं। तो सभी मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी है। थैंक यू। तो एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र पहुंच चुके हैं। तो एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, एनडीए के घटक दलों के जो बड़े नेता हैं उनकी मौजूदगी इस मीटिंग में। सर आगे बढ़ जाइए। तो प्रधानमंत्री खुद इस मीटिंग में आज चूंकि शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आज की ये बैठक है, तो महत्वपूर्ण बैठक, और अब से थोड़ी देर के बाद इसकी शुरुआत हो जाएगी क्योंकि मुख्यमंत्रियों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। ये दिल्ली से खबर है, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक है। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक शुरू होगी। प्रधानमंत्री की मौजूदगी इस बैठक में रहेगी। अभी बैठक में शामिल होने के लिए नायब सिंह सैनी पहुंचे हुए हैं। महाराष्ट्र उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी आपने देखी है। पवन कल्याण पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा भी तमाम अन्य आपने नेताओं को देखा जो कि इस बैठक में शामिल होने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं, और अब से थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री की भी मौजूदगी होगी, और प्रधानमंत्री की मौजूदगी में आज की जो बैठक है उसकी शुरुआत हो जाएगी। तो एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री की ये बैठक है, और बैठक में नायब सिंह सैनी शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी है। ये दिल्ली से बड़ी खबर है। एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी, और बैठक के लिए नायब सिंह सैनी पहुंचे हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी है। अब केंद्र सरकार के 12 साल की उपलब्धियां, उस पर चर्चा होनी है। इसके अलावा आगामी राज्यों में जो चुनाव होने हैं उनको लेकर के चर्चा होनी है। तो महत्वपूर्ण है आज की ये बैठक, और एनडीए की आप कह सकते हैं एक तरीके से महत्वपूर्ण बैठक है क्योंकि एनडीए शासित राज्यों के तमाम मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, दिग्गज नेता सब इस मीटिंग में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आज ये मीटिंग होनी है, और बैठक के लिए नायब सिंह सैनी भी पहुंच चुके हैं, और प्रधानमंत्री खुद इस मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण रहेगी आज की ये बैठक। तो एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की आज ये है बैठक की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और बैठक में शामिल होने के लिए अब से थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री भी पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ही आज की ये बैठक होनी है। अब
नरेंद्र मोदी सरकार को 12 साल पूरे हो गए हैं। सर्वाधिक समय तक बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वाधिक दिनों तक लगातार प्रधानमंत्री रहने का जो रिकॉर्ड है वो अपने नाम कर लिया है। तो कई उपलब्धियां आज एनडीए सरकार भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार के साथ जुड़ गई हैं, और इसलिए आज की ये बैठक अब से थोड़ी देर के बाद शुरू हो जाएगी। बैठक में शामिल होने के लिए नायब सिंह सैनी पहुंच चुके हैं। तो केंद्र सरकार के 12 साल उपलब्धियों पर चर्चा, आने वाले राज्य जहां पर चुनाव होने हैं उन पर रणनीतिक तौर पर चर्चा, और इसके अलावा 12 साल किस तरह से रहे हैं, क्या कुछ 12 सालों की उपलब्धियां रही हैं, जनता तक इन सारी बातों को किस तरह से ले जाना है, ये विषय महत्वपूर्ण है। और इसको लेकर के आज प्रधानमंत्री इस मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे। तो अब से थोड़ी देर के बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बैठक शुरू होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के पहुंचने का सिलसिला लगातार चल रहा है। बैठक में नायब सिंह सैनी पहुंच चुके हैं, और इस मीटिंग में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल हो रहे हैं, और नायब सिंह सैनी की मौजूदगी इस मीटिंग में है। इसके अलावा अन्य राज्यों के भी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इस मीटिंग में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। तो एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की ये बैठक अब से थोड़ी देर के बाद, इस बैठक की आपको बता दें कि शुरुआत हो जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी इस मीटिंग में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। इसके अलावा एनडीए के जो तमाम घटक दल हैं उनके भी नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है, या एनडीए शासित जो राज्य हैं वहां के भी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इस मीटिंग में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन अब इस मीटिंग से क्या कुछ आज निकल करके सामने आएगा, इस पर बातचीत करते हैं। इनपुट हेड दीपक शर्मा मेरे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दीपक, मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार को 12 साल पूरे हो गए। प्रधानमंत्री के तौर पर लगातार अगर हम लोग देखें तो सर्वाधिक समय तक प्रधानमंत्री के तौर पर कार्य करने का भी रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी के नाम, और उन सब के बीच में आज एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ, उप मुख्यमंत्रियों के साथ, नेताओं के साथ आज की ये मीटिंग, क्या जानकारी है आज की इस बैठक को लेकर? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो हैं वो पहुंच चुके हैं। अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कुछ ही देर में ये बैठक शुरू होनी है। इसमें तमाम जो भाजपा शासित राज्य हैं या भाजपा के जो सहयोगी दल है, यानी कि एनडीए के जो सहयोगी दल हैं, एनडीए शासित राज्य हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री क्योंकि इस बैठक के लिए पहुँच रहे हैं, चाहे वो हम हरियाणा की बात करें, दिल्ली की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, बिहार की बात करें, तमाम ऐसे राज्य हैं जहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं इस बैठक के लिए पहुँच रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी बैठक के लिए पहुँच चुके हैं। और जहाँ तक इस बैठक के उद्देश्य की बात करें, केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, हो चुके हैं। और अगर बात की जाए तो क्योंकि 9 तारीख को ही शपथ ग्रहण हुआ था 2024 में, भी अगर बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल की अगर बात करते हैं तो 9 जून 2024 को हुआ था। और आज अगर बात करें तो 4399 दिन भी हो रहे हैं। 4399 दिन जो भारत में किसी भी प्रधानमंत्री से ज्यादा है, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी ज्यादा है, तो एक रिकॉर्ड भी हुआ है। लेकिन साथ साथ 12 वर्ष का जो कार्यकाल है वो किस तरीके का रहा है, किस तरीके की उपलब्धियां रही हैं, चाहे वो अनुच्छेद 370 की बात की जाए, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा की बात की जाए, देश में आतंकवाद खत्म करने की बात की जाए, इसके अलावा अगर बात की जाए तो जिस तरीके से यहाँ पर वंदे भारत ट्रेन की बात की जाए, मेट्रो के विस्तार की बात की जाए, तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिसको लेकर के लोगों के बीच जो है रखा जाएगा। लेकिन उससे पहले आज तमाम एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की ये बैठक है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक की बात की जाए तो अब से कुछ ही देर में शुरू होगी। और इसमें एजेंडा क्या, आगे आने वाले जो कई राज्य हैं जहां पर जो चुनाव होने हैं, क्या उसको लेकर के भी रणनीतिक तौर पे चर्चा हो सकती है? इसके अलावा जो 12 साल की उपलब्धियां हैं उनको जनता तक कैसे मैसेजिंग उसकी करनी है, क्या ये सब कुछ रहेगा या और कुछ भी आज एजेंडा हो सकता है आज की इस मीटिंग का? क्या जानकारी है अभी फिलहाल दीपक? देखिए, सबसे पहले तो इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत आज किया जाएगा। आज स्वागत इसलिए है कि भारत में एक नया रिकॉर्ड भी है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल, एक लंबा कार्यकाल, सबसे ज़्यादा कार्यकाल का, तो उनका स्वागत भी किया जाएगा। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को लेकर के चर्चा की जाएगी, किस तरीके का वो रहा, प्रधानमंत्री का भी भाषण रहेगा, तमाम राज्यों में कौन कौन से बेहतरीन कार्य हुए हैं वो भी रखे जाएंगे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के द्वारा सामने। इसके बाद चुनावी राज्यों को लेकर के चर्चा की जाएगी। खासकर हम हरियाणा को लेकर के बात करें तो पंजाब में भी अगले साल चुनाव होने हैं और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार पंजाब में सक्रिय हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। पंजाब के जो लोग हैं वो भी चंडीगढ़ आके हरियाणा के मुख्यमंत्री से मुलाकात करते हैं।
तो ऐसे भी तमाम मुद्दे रहने वाले हैं, उसका फीडबैक भी वहाँ दिया जाएगा कि आखिर क्या आगे रणनीति है, विकसित भारत 2047 को लेकर के क्या रणनीति है, उसकी बात भी प्रधानमंत्री यहाँ पर रखेंगे। प्रधानमंत्री अपनी आगे की क्या रणनीति है उसको लेकर बात रखेंगे। एक लंबा कार्यकाल के साथ साथ एक रिकॉर्ड तोड़ा, लेकिन जी बिल्कुल नहीं दीपक, मेरा सवाल यही था कि ये क्या एक मैसेजिंग यहाँ से रहेगी जो एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं कि और स्ट्रेटेजिकली अभी आगे कैसे बढ़ना है। इसके अलावा अभी जो चुनौतियां हैं क्या उस पर भी चर्चा आज की इस मीटिंग में हो सकती है इस समय जो मौजूदा सरकार के सामने? जी बिल्कुल, एनडीए शासित राज्यों को अब किस तरीके से आगे बढ़ना है, कौन कौन से मुद्दे लेकर जाने हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार विकसित भारत 2047 की बात करते हैं कि उसको लेकर आगे बढ़ना है। उसी क्रम में चाहे आरआरटीएस रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम का विस्तार किया गया हो, आज उत्तर प्रदेश के अंदर मेरठ तक मेट्रो ट्रेन पहुंचाई गई हो, एनसीआर में मेट्रो का जाल हो, चाहे बेंगलोर हो, महाराष्ट्र हो, तमाम राज्यों में, राजस्थान हो, जयपुर, ऐसे में और आगे क्या सोच है विकसित भारत 2047 को लेकर के, रोजगार को लेकर के, आईटी इंडस्ट्री को लेकर, नई आईएमटी को लेकर के, नए भारत में नए निवेश को लेकर के क्या क्या योजनाएं हैं उसको लेकर के भी प्रधानमंत्री आज इस बैठक में बात करेंगे। तो कुल मिलाकर एक तरफ तो 12 साल की उपलब्धियों को लेकर चर्चा होगी, विकसित भारत 2047 की रणनीति को लेकर के चर्चा होगी, इसके साथ साथ चुनावी राज्यों को लेकर के भी चर्चा रहने वाली है। जी, और हरियाणा को इसमें किस तरह से दीपक हम लोग देखें, क्योंकि एक तरफ तो केंद्र के हम लोग देख रहे हैं कि 12 साल पूरे हुए और कमोबेश वही स्थिति हम लोग देख रहे हैं कि प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की भी है। तो क्या ये महत्वपूर्ण रहेगा आज, एक तो प्रधानमंत्री के तौर पर सर्वाधिक समय तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शासन, और दूसरा ये एनडीए शासित राज्य जब हम लोग देखते हैं या भारतीय जनता पार्टी की रूलिंग स्टेट को जब हम लोग देखते हैं तो उसमें हरियाणा की भूमिका कैसे आपको नजर आती है, और फिर उसमें भी विकसित हरियाणा 2047 का जो मिशन है जिसको रिप्रेजेंट करेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, तो आज उनकी मौजूदगी कैसे इसको हम लोग देखें आज? जी बिल्कुल, अगर एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बात करें तो ये जो बैठक है इसमें यूं तो तमाम मुद्दे हैं, विकसित भारत 2047 की बात होगी, 12 साल केंद्र सरकार को लेकर के चर्चा होगी, लेकिन उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर चर्चा का एक और मुद्दे की बात, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे चुनावी राज्यों को लेकर चर्चा है, और जब बात चुनावी राज्यों को लेकर आएगी तो हम बात कर रहे थे हरियाणा की एक अहम जिम्मेदारी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो हैं, हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं, वो केंद्र के योजनाएं तो हरियाणा में कर रहे हैं, हरियाणा में और विकास कार्य जो हो रहे हैं उसको लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ पंजाब में क्योंकि चुनाव है आने वाले समय में और लगातार पंजाब में भी लोगों के बीच जा रहे हैं, पंजाब के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, पंजाब में लगातार उनके कार्यक्रम चल रहे हैं, पंजाब के लोग जो हैं वो आकर के चंडीगढ़ में अगर बात की जाए तो वो मुख्यमंत्री से मुलाकात करते रहते हैं पंजाब के मुद्दों को लेकर, उसको लेकर के भी यहाँ पर लगातार ये चर्चाएं रहती हैं। तो ऐसे ही तमाम मुद्दों को लेकर के आज की इस बैठक में अगर बात की जाए तो चर्चा रहने वाली है। जी बिल्कुल, और दीपक अभी और कितना इंतजार करना होगा और कौन कौन से नेता अभी इस मीटिंग में पहुंच चुके हैं, इस विषय में कोई जानकारी? देखिए, अब से कुछ ही देर में ये बैठक शुरू होने वाली है, लगातार नेताओं के आने का सिलसिला जारी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, महाराष्ट्र के पहुंच चुके हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, लगातार और राज्यों के मुख्यमंत्री यहां पर पहुंच रहे हैं। कुछ देर के बाद प्रधानमंत्री आएंगे और इस बैठक की शुरुआत होगी। 3 बजे का समय जरूर दिया गया था, लेकिन तकरीबन अब से कुछ ही देर के बाद ये बैठक शुरुआत हो जाएगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया दीपक इस बातचीत और जानकारी के लिए। तो नरेंद्र मोदी ने 10 जून को सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है और मोदी ने 26 मई 2014